हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल आदेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी पदों का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से दूसरा पद प्राप्त होता है और दूसरे पद में वही निश्चित संख्या जोड़ने से तीसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऐसे पदों के सीक्वेंस को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास पहला पद 2 है और कोई एक निश्चित संख्या है 2 जिसे हम d मान लेते हैं। अब इस 2 में पहला पद 2 है, इस 2 में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है। पहला पद 2 है तो दूसरा पद 4 बन जाएगा। अब इस 4 में वही निश्चित पद फिर जोड़ देते हैं तब तीसरा पद बन जाएगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a लेते हैं, प्रथम पद a लेते हैं और सार्वत्र d। इस प्रकार AP जो हमारी बनेगी, पहला पद जो होगा a होगा और दूसरा पद जो होगा पहले पद में सार्वत्र यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया जाएगा और तीसरे पद के लिए 2d जोड़ दिया जाएगा, चौथे पद के लिए 3d जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में nवें पद के लिए a प्लस n-1, लास्ट का पद अंतिम पद a प्लस n-1 इंटू d होगा। अतः AP का n क्रम an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d होगा। अब देखिए, जैसे AP का फर्स्ट क्रम क्या है a, सेकंड क्रम क्या है a प्लस d, इसी प्रकार AP का n वां टर्म, AP का n वां टर्म क्या होगा, n टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए चैप्टर 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए, शेष अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए। इसी प्रकार हमें बताना है कि यह AP है या नहीं। अब हम देखते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। और 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा, 15 प्लस 8 23 रुपये। 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा,
3 किलोमीटर का किराया 23 + 8 31 रुपये। इसी प्रकार 8 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। अब हमारी एपी क्या बन रही है, सीरीज क्या बन रही है, 15, 23, 31, इस प्रकार लिखते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस, प्रत्येक पद का साधारणतः देखते हैं। यहां देखते हैं D1, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। 23 - 15 = 8। फिर D2, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटा देंगे। 31 - 23 = 8। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक टर्म का डिफरेंस इक्वल है, अतः हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, फोकस करेंगे बेटा इधर। एक हमारा सिलेंडर है, बेलन, जिसमें दिया गया है पंप के द्वारा इससे हवा निकाली जाती है, और दिया है प्रत्येक पंप से कुल हवा का 1/4 पार्ट हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम पहले पंप द्वारा हवा बाहर निकाल देंगे, दूसरे पंप द्वारा निकालेंगे, और हम देखेंगे कि शेष हवा की जो सीरीज बनेगी वह एपी में है या नहीं। अब बेटा मान लिया बेलन में हवा का आयतन V है। मानिए यहां से यहां तक कुल आयतन V है। पहले पंप द्वारा निकली हवा कितनी होगी, कुल हवा का 1/4, अतः V/4। अब पहले पंप द्वारा V/4 हवा बाहर निकल जाएगी। सपोज V/4 यहां तक है, ये हवा बाहर निकल गई, शेष हवा कितनी रह जाती है, शेष हवा कुल हवा में से निकली हवा घटा देंगे, अतः यहां 4V - V = 3V/4। अब कुल शेष हवा पहले पंप के बाद 3V/4 रह जाती है। फिर हम पंप से हवा निकालते हैं, दूसरे पंप द्वारा निकली हवा कितनी है, दूसरे पंप द्वारा निकली हवा कुल शेष हवा का 1/4, अतः 3V/4। फिर ये 3V/4 यहां तक फिर निकल जाती है। नेक्स्ट शेष कितनी बचती है, अब शेष हवा कितनी बचती है, शेष हवा बचेगी हमारी ये 16 है बेटा। 3V/4 से
दूसरे पंप द्वारा निकली हवा घटा देंगे 3v/16। अतः यहां होगा 16 4 4 16 4 3 12 v माइनस 3v 9v/16 ये बचे। अब हम देखते हैं प्रारंभ में हमारी हवा थी v, उसके बाद पहले पंप के बाद बची हमारी 3v/4, उसके बाद दूसरे पंप के बाद बची हमारी 9v/16। इसी तरह से अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस d1 सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे 3v/4 माइनस v 4 3v माइनस 4v माइनस v/4। इसी प्रकार d2 देखते हैं 9v/16 माइनस 3v/4 16 एलसीएम होगा 9v माइनस 4 4 16 4 3 12 v। यहां देखते हैं माइनस 3v/16। अब हम देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, d1 नॉट इक्वल d2, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। थर्ड पार्ट में दिया गया है एक कुएं की खुदाई की लागत। पहले मीटर की लागत है 150 मीटर और फिर प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए बढ़ जाते हैं। अब लिखेंगे हम प्रथम मीटर की लागत। प्रथम मीटर की लागत है हमारी 150। दूसरे मीटर की लागत कितनी होगी? दूसरे मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ जाएंगे, 150 प्लस 50 200 रुपए। तीसरे मीटर की होगी 200 प्लस 50 250। चौथे मीटर की होगी 250 प्लस 50 300 रुपए। अब हम देखते हैं 150 200 250 300 यह एपी में है या नहीं। अब हम देखते हैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d1 इक्वल सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देंगे 200 माइनस 150 50। इसी प्रकार d2 निकालेंगे 250 माइनस 200 ये भी 50 होगा। d3 निकालेंगे 300 माइनस 250 इक्वल 50। आता है यहां d1 इक्वल d2 इक्वल d3 इक्वल चलता चला जाएगा, अतः यहां सामांतर समान है, इसलिए हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बैंक में 10,000 रुपए जमा किए गए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तब हमें वर्ष के अंत में मिश्र धन बताना है कि एपी में है या नहीं। यहां प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 है एंड रेट 8% है। अब हम यहां लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा।
A1 इक्वल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपके सिलेबस में तो है नहीं, ब्याज संबंधी फॉर्मूला है, मिश्रण A इक्वल P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, जहां P प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस R रेट है 8% अपॉन 100 n समय है प्रथम वर्ष, ऐसे लिख देंगे। यहां इसका सॉल्यूशन बनेगा 100 बन जा 100 प्लस 8, 108 अपॉन 100, ये बनेगा। अब हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के अंत में विसर्जन, दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन A2 इक्वल P इंटू P वही हमारा 10,000 होगा इंटू 1 प्लस R 8 अपॉन 100 की पावर n, 2 ईयर हो जाएगी। ये बनेगा हमारा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 2। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में मेजन कितना बनेगा A3 इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, अतः ये बनेगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 3। अब हम देखते हैं पहले वर्ष के अंत में ये मिश्रण है, दूसरे वर्ष के अंत में ये मिश्रण है, तीसरे वर्ष के अंत में ये मिश्रण है। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे। D1 इक्वल दूसरे वर्ष के अंत के मिश्रण से पहले वर्ष के अंत का मिश्रण सब्ट्रैक्ट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा ये है 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस A1 हमारा ये है 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बनेगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, कॉमन निकाल लेंगे, तब इससे इसे डिवाइड करेंगे, तब हमारा यहाँ बचेगा 108 अपॉन 100 माइनस 1। इसी प्रकार हम D2 फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है हमारी 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 3 माइनस A2 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ भी हम 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 2 कॉमन निकालेंगे, तब यहाँ बचेगा 108 अपॉन 100 माइनस 1। अब हम देखते हैं D1 हमारा ये है एंड D2 हमारा ये है, दोनों इक्वल नहीं है। हम कहेंगे D1 नॉट इक्वल D2, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट है, यहां दिया हुआ है A की वैल्यू 10
एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 10। यहां कहा गया है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए इक्वल्स टू गिवन है 10। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा ए प्लस डी। तो ए 10 है और डी भी 10 है, इक्वल 20। थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d। याद रखें 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 to the 20 plus 10 30। थर्ड टर्म 30 होगा एंड फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d इक्वल 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 जा 30 प्लस 10 40। इस प्रकार हमारे ये एपी के 4 टर्म हुए। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है a इक्वल्स टू -2 एंड d इक्वल्स टू 0। अब एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? एपी का फर्स्ट पद क्या होगा? क्या होगा बच्चों? a। यहां a -2 है। सेकेंड टर्म क्या होगा? a प्लस d। -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस 2d। -2 प्लस 2 इंटू 0, ये भी -2 होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d। -2 प्लस 3 इंटू 0, ये भी -2 होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप देखते हैं एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? a। दूसरा पद क्या होगा? a प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? a प्लस 2d। चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d। पांचवा पद क्या होगा? a प्लस 4d। इसी प्रकार करते हम चले जाएं। 10वां पद क्या होगा? a प्लस 1 कम कर देंगे 90। 100वां पद क्या होगा? a प्लस 99d। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा a इक्वल 4, d इक्वल्स टू -3। तो एपी का फर्स्ट पद जो होगा a इक्वल 4। सेकेंड पद कितना होगा? a प्लस d। 4 प्लस d -3 इक्वल 1। थर्ड पद क्या होगा? a प्लस 2d। a 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 माइनस प्लस -6 -2। फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 3d। 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 9 -5। पार्ट a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा एपी का? फर्स्ट टर्म a इक्वल -1.25। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म क्या होता है बच्चों?
फर्स्ट टर्म में डी जोड़ देंगे, ए प्लस डी, ए -1.25 और जोड़ देंगे -0.25। इनका एडिशन कितना हो जाएगा 550, 5 1.5 माइनस का होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d -1.25 प्लस 2d -0.25, ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 2 2 4 5 0.50, इसका एडिशन करेंगे 1.25 एंड 0.505 7, ये बनेगा हमारा -1.75। ऐसी प्रकार फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा हमारा a प्लस 3d, यहाँ a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 0.25। सॉल्व करेंगे -125 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 कैरी 1 3 2 6 7, ये बनेगा। इनका एडिशन करेंगे 1.25 0.75 0 2 -2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहां क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दिया गया है एपी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। और यहां एपी दी गई है फर्स्ट 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है, ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें ये एपी है, इसमें एपी का प्रथम पद बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। प्रथम पद ए 3 होगा प्रथम पद, और कॉमन डिफरेंस बताना है सार्वंतर डी। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देंगे। यदि हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा 1 - 3 = -2, ये होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट a = -2 and -5 -1 3 7 एंड सो ऑन, ये भी एपी है। इसका भी प्रथम पद बताना है। प्रथम पद a = -5 और सार्वंतर d बताना है -1। सेकंड टर्म से घटाएंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है -5। देखिए ध्यान देंगे अच्छे से, पहले हम सेकंड टर्म लिखेंगे, फिर घटाएंगे फर्स्ट टर्म है -5, ये बनेगा हमारा -1 -1 + 5 5 - 1 4, अतः इसका सार्वंत्र 4 होगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3, इसमें भी प्रथम पद बताना है और सार्वंत्र बताना है।
फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका भी a इक्वल 1/3 और कॉमन डिफरेंस इसका भी सेकंड टर्म से 5/3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3, 3 एलसीएम होगा 5 - 1 4/3। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है डेसिमल 6 1.7 2.8 3.9। इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म कितना है 6 एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 6 1.1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है निम्न में कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस बताइए और उसके अगले 3 पद और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 6। अब हमें यहां ये देखना है ये एपी है या नहीं। D1 पहले 2 पदों का अंतर देख लेंगे 4 - 2 कितना होगा 2। अब D2 थर्ड और सेकंड का डिफरेंस देखेंगे 8 - 4 = 4। अब हम देखते हैं यहां पहले 2 पदों का डिफरेंस 2 है और थर्ड और सेकंड पदों का डिफरेंस 4 है। अतः आप कहोगे D1 ≠ D2, AP नहीं है। अब सेकंड पार्ट में दिया है 2 5/2 3 7/2। इसमें देखिए D1 फाइंड करना है 5/2 सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं 5/2 - 2/1 इसका 2 एलसीएम लेंगे 5 - 4 1/2 होगा। इसी प्रकार D2 फाइंड करेंगे 3 - 5/2 इसका एलसीएम लेंगे 2 3 2 6 - 5 1 5 1/2 होगा। D3 देखेंगे 7/2 - 3/1 = 2 7 - 6 1/2। अब हम देखते हैं D1 = D2 = D3। अतः कॉमन डिफरेंस इक्वल है। हम कहेंगे AP है और यदि AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा सारांतर D 1/2 होगा। अब इसके अगले 3 पद और बताने हैं 1 2 3। अगले पद बताने के लिए ये पहला पद है दूसरा तीसरा चौथा। अगला पद बताने के लिए हम फर्स्ट अगला पद चौथे पद में A4 में D जोड़ देंगे। A4 कितना है 7/2 इसमें D जोड़ देंगे 1/2 कितना हो जाएगा 7 + 1 8/2। अतः फर्स्ट अगला पद 4 है। यहां पर 4 आ जाएगा
फिर सेकेंड अगला पद क्या होगा, इस A5 प्लस D जोड़ देंगे। A5 कितना है 4 प्लस D कितना है 1/2, यह हो जाएगा 2 4 8 19/2। इसी प्रकार थर्ड अगला पद देखना है, इस A6 निकालने के लिए A6 निकालने के लिए 9/2 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे 9 + 1 10/2 इक्वल 5। अतः यहाँ 9/2 होगा और यहाँ 5 आ जाएगा। फर्स्ट अब अगला पद निकालने के लिए चौथे पद में D जोड़ देंगे। सेकंड अगला पद निकालने के लिए पांचवें पद में D जोड़ देंगे। थर्ड अगला पद निकालने के लिए छठे पद में D जोड़ देंगे, D। अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड है। थर्ड में दिया गया है -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। देखिए यहाँ पहले दो पदों का अंतर देखेंगे। D1 = -3/2, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, ये सेकंड टर्म है, और माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। जब हम -3/2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 1/2 0 2, डिफरेंस 2 बचेगा और माइनस बचेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं D2 -5/2 और माइनस प्लस 3/2, इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे -2 ही होगा। इसी प्रकार D3 देखेंगे -7/2 माइनस प्लस 5/2, इसका डिफरेंस भी 2 ही होगा। इस प्रकार हम देखते हैं D1 = D2 = D3, अतः AP है। अब इसका सार्वत्रिक कितना होगा कॉमन डिफरेंस, D = -2। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है A1 A2 A3 A4। ये A4 है, यहाँ A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 निकालना है। A7 निकालने के लिए आप यहाँ A5 निकालिए, A4 में D जोड़िए। A4 कितना है -7/2 और -2, ये -9/2 हो जाएगी। अब हमारा 6 टर्म है, 6 टर्म के लिए A5 में D जोड़ देंगे। A5 कितना निकल गया हमारा -9/2 प्लस -2, ये = होगा -1 1। कितना हो जाएगा ये -9/2 -2 2 1 1, अतः -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें A7 निकालना है। A6 में D जोड़ देंगे। A6 कितना है -1/2 -2 -13/2 हो जाएगा।
फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है -10 -6 -2 2। यहां देखिए इनका भी डिफरेंस निकालना है। D1 -6 -+10, 10 - 6 4 हो जाएगा। D2 फाइंड करना है, -2 -+6 ये भी 4 हो जाएगा। D3 फाइंड करना है, 2 -+2 4। अगर D1 = D2 = D3 AP है तो सार्वत्रिक कितना होगा इसका? सार्वत्रिक D = 4 होगा। अब हमें निकालना है यहाँ A5 A6 A7। A5 कितना होगा? ये A4 है। A5 कितना होगा? A4 + D। A4 कितना है यहाँ? 2। A4 है 2 + D 4 है 6 हो जाएगा। फिर A6 निकालना है, A5 + D। A5 कितना है? 6 + D 4 है 10 हो जाएगा। अब A7 निकालना है, A6 + D। A6 7 10 + 4 = 14 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 दिया है 3 +√2 3 + 2√2 3 + 3√2। A1 A2 A3 A4। यहाँ भी हमें डिफरेंस निकालना है। D1 3 +√2, फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 3 - 3 √2 आ जाएगा। अब D2 फाइंड करेंगे, 3 + 2√2 माइनस सेकंड टर्म घटाएंगे। सेकंड टर्म के लिए देखिए, जब इसको घटाएंगे -3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 2√2 -√2 2√2 -√2। इसके लिए हम √2 कॉमन निकाल लेंगे। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 -√2 से √2 1 आ जाएगा। 2 - 1 1 × √2 बच जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं D3 भी √2 ही होगा। अतः D1 = D2 = D3 AP है। तब सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर D = √2। अब हमें ये फोर्थ टर्म है A5 A6 A7 फाइंड करने हैं। अब A5 फाइंड करने के लिए A4 + √2। A4 कितना है? 3 + 3√2 + √2। इसे हम टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान देंगे, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 √2 1 बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3 + 3√2 एंड √2 4√2 हो जाएगा। पांचवा पद 3 + 4√2 हो जाएगा। अब A6 निकालना है, A5 में √2 जोड़ देंगे। A5 हमारा 3 + 4√2 प्लस √2 जोड़ देंगे। ये भी हमारा 3 प्लस कितना हो जाएगा? 4√2 + √2 कितना होता है? देखिए मैं यहाँ निकालना सिखा रहा हूँ। 4√2 + √2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 4 + √2 से √2 / 1 4 + 1 5√2 हो जाएगा।
इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 5√2। इसी प्रकार हमारा A7 कितना होगा, A6 प्लस D√2। A6 कितना है हमारा 3 प्लस 5√2 प्लस √2। यहाँ भी 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में दिया गया है डेसिमल 2 डेसिमल 2 2 डेसिमल 2 2 2 डेसिमल 2 2 2 2। अब यहां देखिए डिफरेंस निकालना है पहले दो पदों का। D1 इक्वल डेसिमल 2 2 माइनस डेसिमल 2, घटाएंगे डेसिमल 2 2 एंड डेसिमल 2, कितना बचेगा 2, ये बचेगा हमारा 0.02। अब D2 फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटाएंगे 0.222 माइनस 0.22, यहाँ घटाएंगे डेसिमल 222 एंड डेसिमल 2 2 0, यहाँ बचेगा 2 0 0 डेसिमल। अब ये हो जाएगा 0.002। अब देखिए बेटा यहाँ D1 डेसिमल 02 है, D2 डेसिमल 002 है, इक्वल नहीं है। अतः आप कहोगे D1 इज नॉट इक्वल D2, अतः AP नहीं है, AP नहीं है। 7 पॉइंट देखिए, 7 पॉइंट में दिया है 0 - 4 - 8 - 12 1 2। डिफरेंस निकाल लेंगे, -4 - 0 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। D2 फाइंड करेंगे, -8 -4 प्लस 4 हो जाएगा, -8 प्लस 4 -4 बच जाएगा। D3 फाइंड करेंगे, D3 -12 प्लस 8 -4 होगा। यहाँ हम देखते हैं बेटा D1 इक्वल D2 इक्वल D3, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, अतः हम कहेंगे AP है। अगर AP है तब इसका सार्वंतर कितना होगा, D -4 होगा। अब इसके लिए भी ये A4 है, A5 A6 A7 फाइंड करना है। अब A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 कितना है, -12 और प्लस D -4 -16 हो जाएगा। फिर A6 निकाल लेंगे, -16 -4 -20 हो जाएगा। फिर A7 निकाल लेंगे, -20 -4 इक्वल्स टू -24 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब पॉइंट नंबर 8 पॉइंट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। यहाँ भी पहले दो पदों का डिफरेंस देखेंगे, D1 इक्वल्स टू -1/2 और सब्ट्रैक्ट करना है -1/2, माइनस यहाँ है प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम D2 देखेंगे, -1/2 माइनस प्लस 1/2, यह भी -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार D3 देखेंगे, -1/2 माइनस प्लस 1/2,
यह भी -1 + 1 = 0 होगा। अब हम देखते हैं बेटा d1 = d2 = d3, अतः कॉमन डिफरेंस इक्वल है, AP है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तब इसका साधारणतर कितना होगा? साधारणतर होगा 0। अब हमें नेक्स्ट पांचवा पद निकालना है। A4 में d जोड़ देंगे। A4 कितना है? -1/2 + d 0 है, ये भी -1/2 होगा। इसी प्रकार A6 टर्म निकालना है। A5 टर्म 0 जोड़ देंगे, ये भी -1/2 हो जाएगा। अब 7 टर्म निकालना है। 7 के लिए A6 -1/2 + 0 = -1/2, अतः अगले तीनों पद भी -1/2 -1/2 होंगे। यस बेटा, अब पॉइंट नंबर 9 है। यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। इसके लिए भी हम d1 फाइंड करेंगे। 3 - 1 = 2 एंड d2 फाइंड करेंगे। 9 - 3 = 6। बेटा यहाँ पर हम देखते हैं d1 ≠ d2, अतः कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तब हम कह सकते हैं AP नहीं है। पॉइंट नंबर 10 है हमारा A, 2A, 3A, 4A। इसके लिए भी कॉमन डिफरेंस d1 फाइंड करेंगे। 2A - A कितना बचेगा? A। 2A - A = A बचेगा। इसी प्रकार d2 = 3A - 2A। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटाएंगे, यहाँ भी A बचेगा। d3 4A - 3A = A बचेगा। अब हम यहाँ देखते हैं d1 = d2 = d3। डिफरेंस इक्वल है, हम कहेंगे AP है। फिर साधारणतर कितना होगा इसका? A। अब नेक्स्ट टर्म A5, A6, A7। नेक्स्ट टर्म A5 कितना होगा? A4 + D। A4 है हमारा 4A एंड D A है, 5A हो जाएगा। इसी प्रकार A6 A5 + D A = 6A हो जाएगा। अब A7 फाइंड करना है। A6 6A + A 7A। पॉइंट नंबर 11 है। 11 में दिया गया है A² A³ A4। d1 = A² - A। अब देखिए बेटा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ हमें कॉमन लेना होगा। A² है -A है, क्या कॉमन हुआ बेटा? छोटी घात 1 है, इसलिए हम यहाँ A कॉमन ले लेंगे। A से A² को डिवाइड करेंगे, A² / A। A से पावर कट जाएगी, A बचेगा, माइनस A से A को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा। इसी प्रकार d2 फाइंड करेंगे। A³ - A², यहाँ कॉमन लेंगे।
यहाँ कॉमन क्या होगा बेटा, यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, छोटी पावर 2 है यहाँ, इसलिए हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे। a स्क्वायर से a क्यूब को डिवाइड करेंगे, 3 माइनस 2 a बचेगा, माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा। अब बेटा यहाँ देखिए d1 a इंटू a माइनस 1, d2 a स्क्वायर इंटू a माइनस 1, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट से पहले यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, अतः इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं d1 इज नॉट इक्वल d2, AP नहीं है। यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट 12 पॉइंट है हमारा √2, √8, √18, √32। अब बेटा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इसे आप थोड़ा इजी फॉर्म में चेंज करेंगे। √2, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16 इंटू 2। अब देखिए बेटा, यहां √2 है, अब यहां 2 का पेयर बन जाता है, इसलिए √ से बाहर निकाल देते हैं। इस 2 का पेयर नहीं है, इसलिए इसे √ के अंदर रखेंगे। इसी प्रकार यहाँ 3 का पेयर बन जाता है, इसलिए 3 बाहर निकाल देंगे, √2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, इस 2 का पेयर नहीं है, √2 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए √2, 2 √2, 3 √2 एंड 4 √2। अब डिफरेंस निकालिए, d1 इक्वल्स टू 2 √2 माइनस √2। यहाँ √2 कॉमन लेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, माइनस √2 से √2 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 इंटू √2, इसका सॉल्यूशन √2 बचेगा। इसी प्रकार d2 के लिए 3 √2 माइनस 2 √2, यहाँ भी √2 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 2 बचेगा, 3 माइनस 2 1, यहाँ 1 की इंटू √2 से करेंगे, √2 बचेगा। इसी प्रकार d3 इज इक्वल्स टू 4 √2 माइनस 3 √2, यहाँ भी √2 कॉमन लेंगे, 4 माइनस 3 1 √2 बचेगा। अब हम देखते हैं d1 भी √2, d2 भी √2 एंड d3 भी √2 है, इसलिए हम कहेंगे d1 इक्वल d2 इक्वल d3, AP है। अब इसका कॉमन डिफरेंस अनुपात क्या होगा, सारांतर क्या होगा, d√2। अब बेटा हमें फर्स्ट अगला टर्म फाइंड करना है,
A5, A6, A7। A5 कितना होगा? A5 इक्वल A4 में 4√2 में D जोड़ देंगे √2, कितना हो जाएगा? 4√2 प्लस √2 5√2 हो जाएगा। 5√2 को पूर्ण रूट में लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा √50 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 वाला टर्म है A5 में 5√2 में √2 जोड़ेंगे, ये 6√2 हो जाएगा। इसको भी हम 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 36 टू जा √72 हो जाएगा। अब A7 फाइंड करेंगे। A6 में 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 7√2। इसका भी 7 7 जा 49, 49 टू जा √98 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 13 पॉइंट है √3, √6, √9, √12। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3, √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 एंड √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 12 को लिख सकते हैं √3 √4, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए D1 फाइंड करेंगे। √3 इंटू √2 माइनस √3, यहाँ √3 कॉमन है, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √2 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब D2 फाइंड करेंगे। D2 के लिए √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2, यहाँ भी √3 कॉमन लेंगे, √3 से ये कट जाएगा तो बचेगा √3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √2। अब देखिए बेटा D1 √3 इंटू √2 माइनस 1 और D2 √3 ब्रैकेट से बाहर इक्वल है, बट ब्रैकेट इक्वल नहीं है। आप कहेंगे D1 नॉट इक्वल D2, AP नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 पॉइंट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इसे हम इजी फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर कितना होगा बेटा? ध्यान देंगे 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर कितना होगा? 25, 7 स्क्वायर कितना होगा? 49। अब D1 फाइंड करेंगे। 9 माइनस 1 इज टू 8। D2 फाइंड करेंगे। 25 माइनस 9 इज टू 16। अब हम देखते हैं बेटा D1 8 है, D2
16 है। अतः डिफरेंस इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे D1 नॉट इक्वल D2, AP नहीं है। लास्ट पॉइंट है 15, दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। देखिए बेटा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा एंड 73। यहां भी D1 फाइंड करेंगे। 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 एंड D2 इक्वल्स टू 49 माइनस 25, 4 2, ये भी 24 हो जाएगा। D3 इज इक्वल्स टू 73 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4, 6 माइनस 4 2, ये भी 24 हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस इक्वल है, D1 इक्वल D2 इक्वल D3। हम क्या कहेंगे, AP है। अब समानांतर कितना होगा, D इक्वल 24। अब बेटा नेक्स्ट अगला पद क्या होगा, A5 A6 A7। नेक्स्ट अगला पद A5 होगा, A4 73 प्लस D 24, जोड़ देंगे 7 9। अब A6 टर्म निकालना है, A5 में D जोड़ देंगे 24, कितना होगा 11 कैरी 1 10 12। अब A7 टर्म फाइंड करना है, A6 टर्म में D जोड़ देंगे 5 4 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, 5.1 एक्सरसाइज पूरी हुई। 5.2 एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।